हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी का लगातार पेपर चल रहा है और आज 28 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर छूट गया है। और कल की शिफ्टों के बारे में मैंने पहली शिफ्ट के बारे में वीडियो बना दी थी। उसमें छोटी सी गलती के कारण आपने काफ़ी कमेंट करी थी। मैंने जो करंट आ रही थी वो पूरी की पूरी करंट आ रही थी। मैंने थोड़ा पॉलिटी के क्वेश्चन बना दिए थे, थोड़ा वो गलती हो गई थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और स्टूडेंट ये बता दूं मैं आपको, करंट अफेयर के लिए आप जितना उतावले अब हो रहे हैं और जो अब आपको रिव्यू के माध्यम से पता चल रहा है कि 20 की 20 करंट आ रही है, सिलेबस में पहले से उसमें मेंशन कर रखा है, बता रखा है कि करंट अफेयर ही आएगी 20 नंबर की जो बता रखी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। एक दो क्वेश्चन इधर उधर से जीके का रख दिया जाए वो अलग बात है, पहले भी जीके आई थी मिक्स होकर के, लेकिन इस बार पूरा करंट की करंट आ रही है। आप ये सोचिए, तैयारी जब आप 2 महीने पहले कर रहे थे आपने करंट पे इतना फोकस नहीं दिया। आज आपको बताया जा रहा है एग्जाम में शिफ्ट के पहले जब पेपर छूटा जा रहा है और वहां पर आपको बताया जा रहा है कि करंट भर भर के करंट आ रही है, 20 में से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर का आ रहे हैं और वो भी पता नहीं चल रही कहां से आ रही है। तो आप ये बताइए कि आपका कल पेपर है या 4 दिन बाद पेपर है, आपको ये बताइए अगर आप करंट अफेयर पर पूरा ध्यान देंगे और उसको धुआंधाड़ 8-8 घंटे 12-12 घंटे पढ़ेंगे तो आपका माइंड किस लेवल पे काम करेगा आपको सोचिए। आप इतना टाइम उसमें खराब करोगे और उसको पढ़ोगे और आपको कुछ पता भी नहीं है कि कहां से आ जाए, फिर भी आप 20 क्वेश्चन के लिए आप लगातार करंट पूरे दिन पढ़ोगे तो और भी तो सब्जेक्ट है, साइंस है उसका भी रिवीजन करना है, मैथ के फॉर्मूले वगैरह है, रीजनिंग है, सबका रिवीजन करना है। करंट पे अब लास्ट टाइम इतना फोकस करते हैं आप रिव्यू के बाद, उससे पहले आपको ध्यान नहीं रहता कि हमको करंट से अपडेट डेली के डेली रहना चाहिए, जिससे कि हम उसी हिसाब से क्वेश्चन को सही कर पाए। आप एक दिन में एक रात में पढ़ के उस करंट को लगातार पढ़ पढ़ के उसमें ये नहीं कि वहां पर एक दो क्वेश्चन आपका नसीब है कि मिल जाए आपको ने जो पढ़ा है। स्पीडी की बुक है, करंट के अंदर इतने पेज है उसके अंदर और वन लाइनर बनी हुई है, इतने क्वेश्चन है, आप उसको 1-2 महीने में भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे रेगुलर पढ़ोगे तो ढंग से, तब भी आपको ढंग से याद नहीं होगी। तो आप इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जो आप पुरस्कार वगैरह है, खेल वगैरह है, रैंकिंग वगैरह है, इन सबको पढ़ के जा सकते हैं। और जो सूची वगैरह है जितनी भी है और योजनाएं, इनको आप फोकस कर लें तो आपको 4-5 क्वेश्चन हो जाएं, ठीक है। लेकिन आप सबसे ज्यादा फोकस करिए जो साइंस है, वहां पर साइंस किस लेवल की आ रही है, उसमें आप साइंस नहीं कर पाए, करंट आप धुआंधार पढ़ के गए और साइंस आपने पहले से पढ़ रखी, रिवीजन कर रखा है, तो आप उसमें क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं, तो आपकी कितनी बड़ी गलती है ये सोचिए। आप उस पर रिवीजन ना करके करंट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये आप ना करें, ऐसी गलती सही नहीं है। क्योंकि रिव्यू जब होता है, और आपको मैं बता दूं जो रिव्यू सेंटर से दिया जा रहा है ना, ये आप एक चीज देखा करिए, जो आपको जिसकी भी वीडियो आप देख रहे हैं रिव्यू की, जब आपको 10:30 बजे पहली शिफ्ट का पेपर छूट रहा है, 9 बजे स्टार्ट हो रहा है, तो आप सोचिए वो 10:30 बजे से पहले ही पेपर की वीडियो बना करके वो डाल देते हैं रिव्यू की, और 10:30 बजे ही 10:30 पर कोई वीडियो डाल रहा है और 10:15 पर भी आपको वीडियो रिव्यू की मिल जाती है। तो आप सोचिए क्या वो रियल रिव्यू है जो आपको दिया जा रहा है उस दिन का? नहीं, एक दिन पहले की वीडियो एडिट करके वो रेडी रखते हैं और उस टाइम पे वो कर देते हैं पब्लिक, क्योंकि उस टाइम पे आप इतने उतावले होते हैं हर स्टूडेंट रिव्यू देखने के लिए कि उस टाइम वीडियो देख रहा होता है यूट्यूब पर और आप गलत रिव्यू देख करके आप अपना शिफ्ट का पेपर देख चले आते हैं। ऐसे ही हो रहा है हर रिव्यू में, वीडियो में ऐसा ही होता है, आप खुद देख लीजिए। आप उनको कमेंट भी कर सकते हैं, बोलें कि भाई ऐसे गलती ना करें कि रिव्यू उस दिन का है जिस शिफ्ट का है, चाहे 10 मिनट लेट डाल दीजिए, लेकिन सही रिव्यू मिलना चाहिए। आप मेरे पर इतने कमेंट कर रहे थे, थोड़ा ने करंट के बारे में इधर उधर बोल दिया तो आपको उस चीज पर ना ध्यान देते हुए आप ये करिए, जो मेरा नितिन बॉस गाइड करके चैनल है, मैं आपको बता रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पर जारी करके उसे ज्वाइन कर लें। मैंने वहां पर फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट डाल रखे और वो एनसीईआरटी पैटर्न पर है, क्योंकि जो 2022 में जो क्वेश्चन आए थे ग्रुप डी के अंदर भर भर के एनसीईआरटी आई थी 9th-10th की, उसके सभी मैंने शॉर्ट में नोट्स बना दिए गए, जहां जहां से क्वेश्चन बनाए आप उनका भी रिवीजन कर जाओगे तो करंट से ज्यादा उनमें फायदा पा जाओगे। और आपको एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है और जिस हिसाब से वन लाइनर क्वेश्चन लाइन टू लाइन बनते हैं वहां पर, वो आपको किसी वैसी बुक में नहीं मिलेंगे जो टीचरों की बुक आ रही है वैसे हैं, वो स्टैंडर्ड थोड़ा उस हिसाब से लैंग्वेज लिखते हैं जो कि आपको पता नहीं चल पाता, जबकि एनसीईआरटी की डिक्टो लाइन उठ करके क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, तो आप उस पर ज्यादा फोकस करोगे। मैथ के अंदर मैं बता दूं आपको, आज की शिफ्ट में भी मैथ के अंदर वही जो पैटर्न पहले फॉलो हो रहा था वही हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी चैप्टर को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि कोई भी सोच रहा है कि मैं जियोमेट्री नहीं पढ़ूंगा, मेंसुरेशन नहीं पढ़ूंगा और जो रिव्यू में बताया जा रहा है उसको पढ़ के चले जाऊंगा। लगातार 31 दिन आपको पेपर चलेगा, मतलब 51 दिन का शेड्यूल है, उसमें 31 दिन पेपर चलेगा। 31 दिन में आप सोचिए कितने दिन पेपर में, 31 दिन में क्या सेमी पैटर्न फॉलो होगा? नहीं होगा। स्टार्टिंग में कुछ होगा, बीच में कुछ होगा और एंड में कुछ भी अलग अलग आपको रिव्यू देखने को मिलेगा। मैथ के अंदर आप इतना कर सकते हैं, टाइम एंड स्पीड, अर्थमेटिक के सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन रहे हैं जो आपसे छूटेंगे और टाइम मैनेजमेंट उनके द्वारा हो भी नहीं पाएगा अगर उन क्वेश्चन पे आपने अभी से काम नहीं किया तो। CI SI है, प्रॉफिट एंड लॉस है,
और जो टाइम एंड स्पीड है वो ट्रेन वाले क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, इनको रिवीजन करें बार बार, ठीक है। और अर्थमेटिक में यही है, एवरेज है, एवरेज के एक दो क्वेश्चन सिंपल देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन का रिवीजन करना है। नंबर सिस्टम में प्राकृतिक संख्याओं का सम, स्क्वायर वगैरह, ये क्यूब वगैरह, इनके सम पूछे जा रहे हैं, इनके फॉर्मूले याद करके जाने, मतलब फॉर्मूले पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, फॉर्मूले बेस ही चैप्टर के क्वेश्चन बन रहे हैं। कोई भी चैप्टर हो अर्थमेटिक का, सबके फॉर्मूले पहले आपकी जुबान पर होने चाहिए, एक एक फॉर्मूला टाइम एंड स्पीड का हो, कोई भी हो। जब एवरेज स्पीड निकालते हैं तो 2x वाई अपॉन x प्लस वाई, ये सब आपको रटे होने चाहिए एक एक फॉर्मूला। और ऐसे ही अनुपात समानुपात वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल क्वेश्चन एक दो मिलेगा, तो उसका फॉर्मूले रिवीजन कर लें। मेंसुरेशन के लगातार फॉर्मूले मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं, उनको आपको इकट्ठे नोट्स मिल जाएंगे, वो ठीक है। वहां पर आप फाइल फोल्डर में जाकर के आप देखोगे तो मेंसुरेशन 2D 3D के फॉर्मूले पड़े हुए हैं, आप उनको रिवीजन कर जाइए, डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन कर लोगे, तो उनका रिवीजन आप करोगे। और ट्रिग्नोमेट्री बता दिया मैंने, मेंसुरेशन के क्वेश्चन और सिंप्लीफिकेशन के वो गुना भाग वाले आते हैं, बोर्ड मास वाला मेथड पता है तो आप उसके चले जाए। अर्थमेटिक पे सबसे ज्यादा हर चैप्टर पे अर्थमेटिक के पे आपको फोकस करना है, नंबर सिस्टम से लेके टाइम एंड स्पीड, CI SI, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट वगैरह सब पे, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी वाला, जितने भी चैप्टर है सब पे ध्यान देना अर्थमेटिक के पे, और एडवांस के अंदर सबसे ज्यादा मेंसुरेशन पे। इतना करके चले जाइए आप। 25 क्वेश्चन में थे, आप कम से कम 20 प्लस क्वेश्चन आराम से कर लोगे अगर यहाँ से, और नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो उसको तो आप धुआं धुआं कर दोगे, आपने पहले से तैयारी है तो। अगर कैलकुलेटिव आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस, CI SI और टाइम एंड स्पीड, बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि यहीं पे आप अटकोगे कैलकुलेशन में, पॉइंट टू पॉइंट वहां पर पॉइंटों में गुना भाग हो रहा है, और आप हर चीज में डिविजिबिलिटी रूल लगा देते हैं। आप ये देखिए निकटतम वैल्यू पूछी जा रही है तो वहां पर वो रूल नहीं लगेगा, तो आप उसको कैलकुलेशन को कुछ पॉइंटों में भाग दे करके निकाल लिया करिए, इतना टाइम नहीं लगेगा। आपको पहली बार में क्वेश्चन समझ में आ रहा है पढ़ने पे कि मैं इसको कर लूंगा, मेरा मेथड समझ में आ रहा है कि इसमें पुट करूंगा और इसके कैलकुलेशन को कर लूंगा, तभी उस क्वेश्चन को छुएं। आप 2 मिनट 3 मिनट खराब करने के बाद भी उसका आंसर नहीं आता तो 3 मिनट की बहुत वैल्यू है, उसके छोड़ करके आगे बढ़ जाए, मार्क रिव्यू करके आगे बढ़ोगे तो बाद में भी आपको मौका मिल जाएगा देने का। उसके अलावा एंड में पता होता है सिंपल क्वेश्चन होते हैं तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, तो पहले उनको करें, पूरा पेपर गो थ्रू हो जाए एक बार में, दोबारा में आकर के मार्क रिव्यू वाले क्वेश्चन कर लें, नहीं हो पाते तो छोड़ दें, उन पे स्टार्टिंग में पहली बार टाइम खराब ना करें। क्या पता साइंस के आप ज्यादा क्वेश्चन बना सकते थे, क्या पता करंट अफेयर के क्वेश्चन मिल जाते थे, तो आप उन पे ज्यादा ध्यान दें, आगे ऐसे बढ़ना है। और रीजनिंग के अंदर 2024-25 के अंदर जो रेलवे के पेपर हुए उनके 2-4 मॉक मार जाना, आपको सेम टू सेम रीजनिंग वहीं से मिलेगी, यहाँ कर लोगे तो वहां कर लोगे, यहाँ नहीं हुआ तो वहां भी आपसे कुछ भी नहीं होगा। कहीं किसी भी टीचर की 10-10 घंटे की, 12-12 घंटे की कितनी भी मैराथन ले लीजिए, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उनका काम है व्यूज खींचना इस टाइम, और उनको वीडियो से रेवेन्यू खींचना, तो आपको वही मिलेगा 10-10 12-12 घंटे की मैराथन, इनसे कुछ फायदा नहीं है। आप 1-2 मॉक लगा, रीजनिंग आपका समेट जाएगा, रीजनिंग में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जो 24 के अंदर एग्जाम हुए उनको करके चले जाइए। साइंस के अंदर सबसे ज्यादा 10th की NCERT बायोलॉजी पे ध्यान देना है आपको। बायोलॉजी के अंदर कुछ चैप्टर, और केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन वगैरह आई है, रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण, अम्ल क्षार लवण, धातु और अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक और तत्वों के आवर्त सारणी से कोई भी क्वेश्चन आपको नॉर्मल देखने को मिल जाएगा, उसको ज्यादा रटने की कोशिश ना करें। एंड टाइम जैव प्रक्रम से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैव प्रक्रम से 10th की क्लास से, उनसे पढ़ सकते हैं। और उसमें क्या कहते हैं, प्रकाश वाला, प्रकाश परावर्तन वाला चैप्टर भी पढ़ सकते हैं आप। मानव नेत्र रंग रंगा संसार, इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। विद्युत के न्यूमेरिकल आ रहे हैं 1-2, विद्युत के फॉर्मूले आपको याद है तो फॉर्मूले कर लीजिए, और फॉर्मूले के बाद आप एक एक क्वेश्चन को आराम से कर दोगे, सिंपल है, वैल्यू पुट करनी है, P=VI होता है तो वोल्टेज दे देगा, करंट दे देगा, शक्ति पूछेगा, तो ऐसे नॉर्मल फॉर्मूले आपको याद है तो आराम से हो जाएगा। और पर्यावरण वगैरह, हमारा पर्यावरण, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने मिल रहे हैं, इसको आप पढ़ लोगे। विद्युत के चुंबकीय प्रभाव से लगातार फिजिक्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, इससे भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, पादप से आते हैं, और जो जंतु कोशिका के बारे में सब कुछ पूछा जा रहा है। ये मैंने आपको जो चैप्टर बताए आनुवंशिकी एवं जैव विकास के बारे में, इन सब चैप्टरों को आप एक बार रिवीजन करके जाएं। चाहे आपको समझ में नहीं आ रहा, किसी की क्लास लेकर के सर्च कर करके आप पढ़ लें, चाहे आपको NCERT है तो उससे पढ़ लें। NCERT आपको खुद में अभी डायरेक्ट समझ में तो नहीं आएगी, और अभी आप NCERT पढ़ रहे हैं, अगर पहले से नहीं पढ़ी तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, तो ऐसा ना करें, क्योंकि उसकी लैंग्वेज आपको इतनी पकड़ में भी नहीं आएगी, और ना ही कोई लैंग्वेज जो है आप वन लाइनर क्वेश्चन जो बनते हैं वो इतनी जल्दी समझ सकते हैं। तो अच्छा है इस टाइम किसी और से पढ़ रखी है आपने तभी NCERT को पढ़े, अगर पहले से नहीं पढ़ी तो डायरेक्ट NCERT को ना पढ़े, ज्यादा अच्छा है। बस इतना बताना था। रीजनिंग में आपको वही करना है जो मैं बता रहा हूँ, उसके अलावा कुछ भी मत करके जाना। आप 30 में से, आप, मैं बता रहा हूँ, कोई क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह में अटक सकते हो, लेकिन 30 में से 30 क्वेश्चन करके आओगे। अगर आपने घबराहट में अगर पेपर को नहीं किया तो आपने यहाँ मॉक दे लीजिए, कोई भी दे लीजिए, एक NTPC का, एक अंडर ग्रेजुएट का, एक SI का, एक कांस्टेबल का,
और एक एएलपी का, एक जेई का, एक एक मॉक लगा जाइए, सब रे पैटर्न इनमें समेट के आ जाएंगे जितने भी क्वेश्चन बने। कोई भी चेंज नहीं हुआ है। कोडिंग डिकोडिंग सीटिंग अरेंजमेंट में 7 लोग केंद्र के अंदर मुंह करके बिठाए जा रहे हैं, वो बहुत सिंपल है। एक बार आपने दाएं बाएं घूम के उन क्वेश्चनों को बिठा दिया तो आपको वो डायरेक्ट इतने सिंपल क्वेश्चन है जो कि आप उनके डर के आगे बढ़ जाते हैं। उनको एक बार बिठाने की कोशिश करिए, वो ऐसे ऐसे पॉइंट दे रखे होते हैं जो डायरेक्ट वहीं बैठ जाते हैं। कोई भी उलझन वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आपको। रेलवे को भी पता है कि हम करंट इतनी खतरनाक दे रहे हैं, जीके के 20 नंबर और साइंस एनसीईआरटी से दे रहे हैं, तो आप सोचिए कि हर मैथ को भी हार्ड कर देंगे, रीजनिंग को भी हार्ड कर देंगे, तो स्कोर इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो आप उस हिसाब से मैथ और रीजनिंग तो कर ले जाओगे, रीजनिंग के अंदर मॉक के अलावा कुछ मत करके जाना। इतना कर लोगे, मॉक में पूरे नंबर आ रहे हैं तो वहां भी आएंगे। तो आप ये ना सोचिए एक दो क्वेश्चन गलत हो रहा है सीरीज वगैरह का तो उस पर ज्यादा दिमाग लगाने की फोकस कर रहे हैं कि मैं इसको करके ही छोड़ूंगा, ईगो पे ले रहे हैं। ऐसी गलती मत करना। 70 प्लस आपका स्कोर हो रहा है तो 70 ही करके आना, एक्यूरेसी के साथ करना। ऐसा नहीं करना कि आपको रिव्यू में सुनने को मिल रहा है 90-95 कर दिया, आप भी 90-95 की दौड़ में भाग रहे हैं, तो आप उनको पता नहीं चलता कि उनके 40-45 नंबर कब कम हो जाते हैं। तो उस हिसाब से ऐसी गलती आप ना करें। बाकी यही सूचना आपको देनी थी। लगातार रिव्यू के बारे में मैं डेली अपडेट देता रहूंगा। सटीक रिव्यू मिलेगा, जो भी आपको एग्जाम में फील कर पाओगे कि जो रिव्यू यहाँ पे बताया गया है, जो चैप्टर पे आपने काम किया है, वो आपको डिक्टो वहां पर देखने को मिलेंगे। तो आप भी ऐसा ही करें, ठीक है। और फालतू को जो वहां पर रिव्यू मिल रहा है उसकी वीडियो बहुत पहले की होती है, उस पर ध्यान ना देते हुए आप जो मैं आपको जो रिव्यू देता हूँ स्टूडेंट से पूछ करके जो पेपर देने गया है उसके हिसाब से आपको रिव्यू दिया जाता है, तो इस पर विश्वास करें। और टेलीग्राम चैनल है नितिन बॉस गाइड करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको जाकर के ज्वाइन कर लें। वहां पर काफी लोग जुड़े हुए हैं, 4500 लोग जुड़े हुए हैं। 4500 लोग उस पीडीएफ का फायदा ले रहे हैं, तो आप भी ले सकते हैं और अपनी एक नौकरी पक्की कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।